जबलपुर बरगी बांध में कैसे हुआ क्रूज हादसा? जब पानी में समा रहे थे लोग, उस वक्त क्या कर रहा था क्रूज का पायलट? किनारे से लोग लगा रहे थे आवाजें, लेकिन खतरनाक लहरों के बीच क्रूज को क्यों लेकर पहुंचा था कैप्टन? बरगी बांध में क्रूज डूबा या फिर डुबोया गया? हादसे से 5 मिनट पहले क्या हुआ था? जांच में हुए 3 बड़े खुलासे। जबलपुर बरगी बांध में क्रूज हादसा हुआ, उसकी वजह सिर्फ तूफान नहीं बल्कि ऐसी बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि क्रूज डूबा नहीं बल्कि डुबोया गया। क्रूज कोई साधारण सी नाव नहीं होती बल्कि चलता फिरता होटल जैसा होता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस क्रूज के साथ यह हादसा हुआ वो कोई प्राइवेट नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का था। सही वक्त पर अगर रेस्क्यू किया गया होता तो शायद सबकी जान बच गई होती, लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? गलती किसकी है? बाहर से लोग जब क्रूज के पायलट को रोक रहे थे, तूफान बहुत तेज है, अंदर लेकर मत चलो, फिर वो तूफान के बीच गहराई में क्यों लेकर गया? मौत के मुंह से बचे हुए लोगों ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। क्रूज से जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उन्होंने बताया है कि किनारे पर मौजूद स्थानीय लोग और खुद पर्यटकों ने चिल्लाकर क्रूज ऑपरेटर को नाव किनारे लगाने के लिए कहा था। ऑपरेटर ने मौसम खराब होने के बावजूद यात्रियों की चीख पुकार और किनारे से दी जा रही चेतावनियों को अनसुना कर दिया और क्रूज को बीच लहरों में ले गया। सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ रही कि किसी भी यात्री को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई। जैकेट क्रूज के अंदर ही रखे हुए थे और जब क्रूज के अंदर पानी भरने लगा, क्रूज पलटने लगा, तब आनन फानन में उन्हें बांटने की कोशिश की गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। जितने यात्री थे उतने लाइफ जैकेट भी क्रूज में नहीं थे। अभी तक 9 डेड बॉडी जो निकाली गई हैं, उनमें से कईयों के पास लाइफ जैकेट नहीं थे। क्रूज से जिंदा बचे लोगों का कहना है कि आपातकाल में स्टाफ के लोगों ने मदद नहीं की और न ही गाइड किया। यात्रियों ने खुद ही क्रूज से लाइफ जैकेट निकाली और पहना और एक दूसरे को बांटा, लेकिन कुछ लोगों के लाइफ जैकेट पहनने से पहले क्रूज डूब गया। बरगी बांध क्रूज हादसे के दौरान क्रूज को महेश पटेल नाम का पायलट चला रहे थे, जो मुख्य पायलट थे। कई यात्रियों को लाइफ जैकेट नहीं मिली, लेकिन पायलट लाइफ जैकेट पहनकर बच गए। क्रूज पर आधिकारिक तौर पर करीब 30 लोगों की क्षमता थी, लेकिन हादसे से रेस्क्यू किए गए लोगों का दावा है कि उसमें 40 से 50 लोग सवार थे। यात्रियों ने आरोप लगाया है कि क्रूज जब डूबने लगा तो स्टाफ ने यात्रियों की मदद करने के बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। क्रूज का कैप्टन खुद लाइफ जैकेट पहनकर बच गया, जबकि मासूम बच्चे डूब गए। खराब मौसम के अलर्ट के बावजूद क्रूज के संचालक को क्यों नहीं रोका गया? ये प्रशासन की निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्रूज एक नाव नहीं होती, क्रूज एक चलता फिरता होटल जैसा होता है, जहाँ कैबिन, डांस फ्लोर, रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं होती है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग इसे चला रहा है। अगर ये कोई प्राइवेट क्रूज होता तो माहौल और ही होता, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? पर्यटकों को आखिर मौत के मुंह में क्यों जाने दिया गया? पर्यटन विभाग के पास आपातकाल के दौरान रेस्क्यू करने के इंतजाम भी नहीं दिखे। शुरुआती घंटों में गहरे पानी में डूबे क्रूज को काटने या फिर खींचने के लिए जरूरी मशीनरी जैसे कि गैस कटर और हाइड्रोलिक क्रेन समय पर उपलब्ध नहीं हुई। वक्त रहते अगर रेस्क्यू होता तो शायद सबकी जिंदगी बच सकती थी। क्रूज में सवार क्रू को तैरना आना चाहिए, तभी वो दूसरों की मदद कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। क्रू ही नहीं बल्कि पायलट महेश भी क्रूज को छोड़कर खुद लाइफ जैकेट पहनकर बच गए। नियमों के अनुसार क्रूज चलने से पहले सबको लाइफ जैकेट पहनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तूफान के दौरान क्रूज को क्यों लेकर पायलट गया? सबसे बड़ा सवाल ये है। जांच में ये भी बात सामने आई है कि क्रूज में तकनीकी खराबी की भी आशंका है और उसे समय पर मेंटेन नहीं किया गया था। हादसे के बाद अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर आई। एक मां अपने 4 साल के बेटे को सीने से लगाए हुई मृत पाई गई। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन इस पूरे हादसे में जिम्मेदार लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। आज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।